बड़ी खबर भी आ रही है विक्रांत, बड़ी खबर यह सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई ने मान लिया है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है, जिसे लेकर के एक बड़ी बात, बड़ी दलील है। आर्टिकल 370 क्या अस्थायी प्रावधान था या अस्थायी? सीजीआई ने कह दिया है अपने फैसले में कि 370 एक अस्थायी प्रावधान था, मतलब यह हटाया जा सकता था कानून सम्मत तरीके से। और यह एक बड़ा फैसला आया जिस पर एक लंबी जिरह चली। विरोध करने वाले जो लगातार बात कर रहे थे कि 370 को हटाया जाना गलत था, गैर संवैधानिक था, अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है। सीजीआई ने यह पढ़ते हुए कहा है अपना फैसला कि अनुच्छेद 370 दरअसल भारत के संविधान में अस्थायी प्रावधान था। इस पर एक बड़ी जिरह चली, बड़ी दलीलें रखी गई और यह एक बड़ा फैसला है। 370 को अस्थायी प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है। सीजीआई ने यह कहते हुए कि जिस तरह की दलीलें दी गई थी कि इसे हटाया नहीं जा सकता, सर्वसम्मति से यह बात अब सामने आ चुकी है कि 370 एक अस्थायी प्रावधान था, यानी भारत के कानून के मुताबिक उसे कानून सम्मत तरीके से हटाया जा सकता था। यह एक बड़ी और अहम खबर है इस वक्त की। सीजीआई ऐसे में जबकि एक बड़ा फैसला इस वक्त पढ़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने को लेकर चुनौती दी गई थी, अब एक के बाद एक फैसले आ रहे हैं। दरअसल 3 बड़े फैसले आने वाले हैं, अलग अलग बिंदु रखे गए थे और उनमें से ये एक और अहम बिंदु भी था। क्या 370 अस्थायी था या अस्थायी था? क्या इसे हटाया जा सकता था? फैसला आ गया, तस्वीर साफ हो गई। 370 को सीजीआई ने यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने माना है कि यह अस्थायी प्रावधान था। विक्रांत, यह एक बड़ी खबर है इस पूरे जिरह के बीच, विवाद के बीच। खुद सीजीआई ने कह दिया 370 अस्थायी है, यानी रुख साफ होता हुआ। देखिए 370 को लेकर जो सबसे बड़ी दलील थी याचिकाकर्ताओं की वो यही थी। उन्होंने इसको लेकर के कहा था कि संविधान में इसका प्रावधान इसीलिए किया गया था, उसके पीछे कई ऐतिहासिक कारण थे। लेकिन सरकार का ये कहना था कि 370 जो है वो स्थायी क्लोज नहीं है, जो मैं सुबह से भी बताने की भी कोशिश कर रहा था। सरकार ने इस पर पूरा ध्रस भी दिया था कि वो कोई स्थायी क्लोज नहीं था और उसमें सरकार ने जो परिवर्तन किया है वो काल परिस्थिति समय के अनुसार किया है और सरकार को कानूनन जो सही लगा उस तरीके से कदम उठाया गया। एक और महत्वपूर्ण बात प्रशांत, 370 को कोर्ट ने टेम्परेरी क्लोज तो माना ही है, साथ में कोर्ट ने यह भी कहा है कि क्या जम्मू कश्मीर के पास सोवरेनिटी या इंटरनल सोवरेनिटी जिसकी वो बात करते हैं, क्या जब वो भारत के साथ उनका विलय हुआ था क्या वो बरकरार रही थी? तो इसके बारे में भी कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्रोक्लेमेशन था, जो महाराजा उस समय प्रोक्लेमेशन हुआ था महाराजा के साथ, उसमें यह कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल सुपरसीड, यानी सबसे अहम, सबसे ऊपर भारत का संविधान रहेगा। विद दिस, इसी के साथ जो इंस्टीट्यूशन ऑफ एसोसिएशन था वो एग्जिस्ट करता है और उसमें सबसे प्रमुखता से ये बात की गई थी, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का ये कहना था कि उनका अलग से संविधान है, अलग से पूरा विधान था और इस तरीके से नहीं किया जा सकता था। और कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में जम्मू कश्मीर को सोवरेनिटी अलग से नहीं दी गई थी। इन सब चीजों के बारे में भी कोर्ट ने अपने फैसले में जिक्र किया है। तो अब कोर्ट ने कम से कम ये एकदम क्लियर कर दिया है कि 370 जो है वो टेम्परेरी प्रोविजन था और उसमें याचिकाकर्ताओं की एक जो बड़ी दलील थी कि 370 को इस तरीके से नहीं हटाया जा सकता था क्योंकि वो संविधान का हिस्सा था। तो अब कोर्ट ने भी सरकार के उस पक्ष को पूरी तरीके से माना है कि 370 जो है वो एक टेम्परेरी क्लोज था। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब जो पावर है प्रेसिडेंट की अंडर आर्टिकल 370C टू इशू ए नोटिफिकेशन दैट आर्टिकल 370 को एग्जिस्ट टू सबसिस्ट इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ जेके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कोर्ट ने साफ ये कह दिया है कि जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पर और जेके कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी जो है वो इंटेंडेड, उसको ये समझा जा सकता है कि वो एक टेम्परेरी बॉडी है। तो तमाम इन सब चीजों को देखते हुए कोर्ट ने अपना ये फैसला क्लियर किया है कि किस तरीके से, किस दिशा में ये फैसला आगे बढ़ रहा है। 370 के क्लोज को लेकर एक बड़ी दलील दी गई थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले से साफ कर दिया है कि 370 एक टेम्परेरी क्लोज था। तो अब क्या प्रोसेस और बाकी चीजों को लेकर कोर्ट के फैसले चीजें साफ होंगी और अब इस मामले का ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सबसे सुप्रीम फैसला देश की जनता, देश के लोगों के सामने अब से कुछ देर बाद आ जाएगा। यानी